कोर्ट की तरफ से कहा भी गया है कि आप एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, इससे आपको ही हेल्प पड़ेगी कि नियम कानून में किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है। मैं लौटूंगी श्वेता जी आपके पास। मुकेश जयसवाल मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। मुकेश जी, 2-3 टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो की गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अमेरिका का जिक्र किया गया, वहां जिस तरीके से बायसनेस की जाती है, इसके अलावा अलग हॉस्टल पर भी आपत्ति जताई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, मूल रूप से दो बातें कही हैं। एक तो कहा वेगनेस और दूसरा कहा इसके यानी कि अस्पष्टता, और दूसरा कहा इसके दुरुपयोग की आशंका। मूल रूप से जो रोकने का आदेश है उसके पीछे ये दो तर्क हैं और ये दोनों ही बहुत जायज तर्क हैं। मुझे लगता है ऐसा जो आने वाले कई दशकों तक प्रभावी होने वाला आपके पास लौट कराएंगे। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद से। अरविंद, 19 मार्च तक यूजीसी और केंद्र सरकार दोनों को रिपोर्ट सौंपनी है, जवाब देना है। अब सवाल है कि आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ऐसी कोई रिकमेंडेशन थी ही नहीं, इसे यूजीसी ने एक तरफा इंक्लूड किया है। जी बिल्कुल, अब सरकार को यूजीसी को जवाब दाखिल करना है। पहला जवाब तो उनको इसी पर ही दाखिल करना है कि जो आपत्तियां उठाई गई हैं हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। ठीक है अरविंद, अपनी बात पूरी कीजिए। अरविंद, तो क्या एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर सरकार सोच रही है, उस पर भी सरकार को जवाब देना है। ठीक है अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास। राजू राज भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद है। राजू, जब आपने वकील से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार ने आज अपनी कोई ज्यादा बात नहीं रखी, यानी कि कहीं ना कहीं देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे थे, छात्रों का जो गुस्सा था। मैं 1 मिनट लौट रही हूँ राजू आपके पास। कि सबको स्वीकार्य हो या मन की भाव हो कि जनता का कल्याण हो, जुमले और ठगने में ज्यादा यकीन रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, क्या पॉइंट पाया है, उसका डिटेल मिलेगा तो हम डिटेल में उसका प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे, जिस तरह से नाराजगी जाहिर हो रही थी, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर रोक। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दिया, क्या आधार दिया, उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। सरकार क्या करना चाहती थी, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उस बात को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझ कर करा, ये किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी इस चाल को, इनकी इस करतूत को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। मैं इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन कहना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में ऐसी सरकार नहीं देखी जो खुद आग लगाए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशंस थे यूजीसी के, उनको स्टे कर दिया गया है और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत अच्छा काम हुआ। सर, इलेक्शन कमिश्नर ने ममता जी को टाइम दिया है मिलने के लिए, इसको लेकर क्या कहते हैं? आई डोंट नो, आपको पास सुन रहे हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल किया गया है उसमें ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% के बीच बताया गया है। हम देखना होगा, देख के बोलेंगे। तो तमाम रिएक्शन आने शुरू हो गए। मैं राजू राज का रुख कर रही हूं। राजू, सवाल मेरा आपसे वही है कि वकील से जब आपने बात की तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आज ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। जो देश भर में प्रदर्शन हुए, जो छात्रों का गुस्सा था, कहीं ना कहीं केंद्र को यह पता था कि कुछ ना कुछ तो नियम में गलती है।
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कुछ खास टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जरूर सुझाव दिया है कि आपको एक्सपर्ट की टीम बनानी चाहिए। अगर जो एक्ट बनाया गया है तो उसमें कई कमियां, यानी क्लियरिटी की कमी है, स्पष्टता नहीं है, लैंग्वेज की कमी है, और ये कहीं ना कहीं जिसका वजह से इसका दुरुपयोग हो सकता है। और ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में इन कमियों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुझाव दिया कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाए और एक्सपर्ट की टीम की तरफ से तमाम जो कमियां हैं उस पर विचार किया जाए। और इसलिए अगली जब सुनवाई होगी 19 मार्च को, और अपना जवाब रखना है सुप्रीम कोर्ट को भी और यूजीसी को भी कि जो कमियां हैं और जो लोगों की शिकायत है जिसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, इन शिकायतों को वो कैसे दूर करते हैं, इन कमियों को कैसे दूर करते हैं। तो देखना होगा जब 19 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, और वहीं दूसरी तरफ यूजीसी की तरफ से जिनके तरफ से ये तमाम एक्ट और नए नियम बनाए गए, उसके तरफ से दिया गया कि कमेटी बनाई जाए, लेकिन क्या ये सुझाव दिया गया कि कमेटी में जो है किस किस को रखा जा सकता है? जैसे कि अभी पत्रकार कह रहे थे कि वरिष्ठ वकील जो है वो जरूर इस कमेटी में होने चाहिए, तो क्या इस तरीके का कोई सुझाव दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तरफ से जरूर कहा गया कि तमाम उन बुद्धिजीवियों को रख जाए जो इस चीज़ों को समझ सके कि समाज के अंदर जो भेदभाव होने की बात आ गई है, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसे लोगों को रख जाए जो इन चीज़ों को समझ सके। और ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का, इसमें एक वकील भी हो सकते हैं, पूर्व न्यायाधीश भी हो सकते हैं, तमाम ऐसे लोग सकते हैं जो इस चीज़ को समझ सकते हैं, कई ऐसे प्रोफेसर भी हो सकते हैं। लेकिन कमेटी में कौन कौन से सदस्य, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अलग से कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा गया कि आपको इसके लिए एक एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए और इसके आधार पर आप इन तमाम खामियों को, इन तमाम कमियों को दूर करें ताकि समाज में भेदभाव वाली स्थिति पैदा न हो। हालांकि कहीं ना कहीं अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जो कोर्ट ने कहा है कि नियमों की भाषा को स्पष्ट करने की जरूरत है, तो आगे जो एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी इस पर, वो शायद इसे और अच्छे तरीके से परिभाषित कर सके ताकि कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति दूर हो पाए। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने इसी वजह से कहा है कि ताकि कंफ्यूजन ना हो, लोग आगे समाज ना बटे, इसलिए कोर्ट ने कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की जरूरत है ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। दूसरी बात यह कि चूंकि आज पहली सुनवाई थी, लिहाजा याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकीलों को अपनी बात रखने का मौका मिला। सरकार के जवाब देने की बारी, सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका अब आगे मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है, सरकार लिखित जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद सरकार के वकील अपना आर्गुमेंट रखेंगे। आज पहली सुनवाई थी और सरकार चूंकि कैबिनेट में नहीं थी, लिहाजा आज सरकार की तरफ से ज्यादा दलीलें इस मामले में नहीं रखी गई। दूसरा, कमेटी में कौन-कौन लोग शामिल होंगे, कराएंगे। हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। प्रीति, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर लखनऊ में? देखिए, इस समय मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और मेरे पीछे यहाँ पे छात्र जो है वो यहाँ पर है। इन लोगों से बात कर लेते हैं कि यूजीसी को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की दे दिया है और अब अगली जो तारीख है वो मार्च की दी गई है, उन पे इन छात्रों का क्या कहना है, बताइए क्या कहेंगे आप? यूजीसी को जो था उस पर रोक लगा दी गई है अभी फिलहाल के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जिस यूजीसी की स्थापना इसलिए हुई थी कि वो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्रों को जाति मजहब से ऊपर उठकर अच्छी शिक्षा देनी थी, वो यूजीसी एक काला कानून लाकर छात्रों को आपस में लड़ा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस काला कानून पर रोक लगा दिया है और खुश हैं? बिल्कुल खुश है। पूरा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का सर्व समाज खुश है, एक वर्ग नहीं खुश है, सर्व समाज खुश है। हम इसका यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर जो रोक लगी हुई है बहुत गलत हुआ है? गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमेशा से जातिवाद हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने अभी रोहित वेमुला की जयंती मनाई थी, उस पर हम लोग एबीपी लोगों ने हम लोग पे जानलेवा हमला किया था। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, रोक नहीं लगनी चाहिए थी, रोक नहीं लगनी चाहिए थी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि यहाँ पे हमेशा से विश्वविद्यालय जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर तबके का गढ़ बन जाता है। सारे जो ऊंचे पद रहते हैं उसमें एक ही तबके के लोग आ जाते हैं, चाहे वो समानता के लिए था ना। बिल्कुल समानता के लिए था, तो ये जो एक अच्छा कदम था। लेकिन जो है इसको मुझे लगता है इसमें काफी सारी कमियां हैं और उसका विरोध तो चालू हो गया, लेकिन उसकी जो और कमियां हैं उनको दूर करते हुए ये करना चाहिए था। दूर करना चाहिए, दूर इस तरह से करना चाहिए था कि उसमें और करेक्शन लाने चाहिए थे और बेहतर तरीके से उसको करना चाहिए था। जो कि विरोध चल रहा है कि जो है वो सवर्ण बनाम दलित हो गया है, सवर्ण बनाम SC ST OBC हो गया है, जबकि वो महिलाओं के अधिकारों के लिए, SC ST OBC के अधिकारों के लिए वो कानून लाया गया है और उस कानून को और बेहतर तरीके से लाया जा सकता था। मतलब उसमें
करेक्शन किया जाना चाहिए था। अभी फिलहाल के लिए अभी तो रोक लगाई है, अभी तो अगली सुनवाई होनी है। क्या कहेंगे आप? क्या पूछा सवाल? क्या कहेंगे आप यूजीसी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी है अभी फिलहाल के लिए, क्या किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? जी बहुत अच्छा फैसला है और एक करेक्शन इनको करने की ज़रूरत है। उसमें जो EWS का सेक्शन ऐड किया गया है उसको उसमें से हटाना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं देखते हैं कि अगर कोई गरीब अपर कास्ट बैठा है और कोई बहुत अमीर SC या ST वर्ग का OBC वर्ग का बैठा हुआ है तो उसमें उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, किसी अपर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो ये चीज़ इसमें हम कहना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है, नीतू आपके पास लौट कर आएंगे। नीतू झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीतू झा, आपके साथ जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ स्टूडेंट्स लाइव जुड़ चुके हैं यहाँ यूजीसी हेडक्वार्टर के ठीक सामने से। शुरुआत में आपसे करूंगी, हाथों में पोस्टर, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे बैक लगाया लेकिन आप लोग फिर भी पहुंचे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया ना, सुप्रीम कोर्ट के स्टे से गवर्नमेंट या यूजीसी का जो इंटेंट है वो तो चेंज नहीं हुआ। अच्छा तब लगता जब सरकार खुद बोलती सामने से कि हमने रिफॉर्म्स किया, हमने कुछ चेंज किया, गाइडलाइंस में क्लैरिटी लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे टेम्पररी लगाया, अभी अगले साल कार्रवाई होगी। अभी बोला है कि पुरानी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही चलो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो सरकार कहती है कि बटोगे तो कटोगे, यूनिटी की बात करती है, तो वो किस पैरामीटर पे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रही है, कास्ट के बेसिस पे? क्यों? और SC ST के साथ साथ अब OBC भी लिया है ताकि जरा लार्जर वाला जो वोटर है वो इंक्लूड हो सके इसके अंदर। बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि सरकार का इंटेंट जानना हमारे जरूरी है। जो सरकार के पीछे जिस सरकार ने यूनिटी बताई, आज वो सरकार जो है इस तरीके की चीजें लेके आ रही है, वो जानना हमारे जरूरी है। और प्रोटेस्ट रहेगा, क्योंकि सरकार का इंटेंट क्या है, सरकार क्या रिफॉर्म्स ला रही है। इस तरीके से तो जनरल कैटेगरी के बच्चे का कितना अपमान हो सकता है।